नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जानने से पहले आइए समझते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। कोई भी सामान या फिर कोई सर्विस जो हम ट्रेडिशनल तरीके से खरीदते या फिर बेचते आए हैं, उसे हम कहते हैं कॉमर्स। और जब यही काम हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरनेट के माध्यम से करेंगे, तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स होता क्या है? E-commerce is an electronic way of purchasing, selling, and exchange of goods and services over computer using internet. For example, electronic data interchange, internet banking, supply chain management, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से काम करता है। कस्टमर सबसे पहले कंप्यूटर को यूज़ करके इंटरनेट के माध्यम से किसी कंपनी की वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसकी पेमेंट करता है और कंपनी उस ऑर्डर को प्रोसेस करती है और डोर स्टेप तक उसके डिलीवरी कस्टमर को देती है। तो आइए देखते हैं इसकी टाइप्स क्या क्या है। तो 4 तरह की टाइप्स रहती है ई कॉमर्स की। पहली है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C इज़ द मॉडल इन विच कंपनी सेल्स द प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है ई कॉमर्स का, जिसमें कस्टमर किसी वेबसाइट पर अपना ऑर्डर प्लेस करता है और कंपनी उस वेबसाइट से ऑर्डर लेके उस ऑर्डर को प्रोसेस करके सामान डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाती है। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये सब करती है। और इसके बाद अगर देखते हैं सेकंड टाइप है इसकी B2B। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। B2B commerce is simply defined as e-commerce between companies. जब दो कंपनीज आपस में ऑनलाइन बिजनेस करती है तो उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। जैसे इस डायग्राम में भी दर्शाया गया है कि एक होलसेलर कंपनी को वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन ऑर्डर देता है और कंपनी उस ऑनलाइन ऑर्डर को प्रोसेस करके सप्लाई देती है होलसेलर को, और होलसेलर इसी तरह से अलग अलग कस्टमर को वो सामान देता है। इसमें दो कंपनीज आपस में काम करती है। जैसे मान लीजिए इंटेल एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है और डेल एक और कंपनी है जो उन माइक्रो प्रोसेसर को अपने कंप्यूटर में यूज़ करके उसे बेचती है। इंडिया मार्ट और अलीबाबा ये भी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस। C2B में क्या होता है? कंज्यूमर डिमांड स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम रिस्पेक्टिव बिजनेसेस। मतलब बहुत से कंज्यूमर बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज बनाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं और ऑनलाइन किसी भी कंपनी या किसी बिजनेस हाउस को बेच देते हैं, जिसमें कंपनी को रिक्वायर्ड सर्विसेज मिल जाती है और कस्टमर को उसका उचित पैसा मिल जाता है। फ्रीलांसिंग इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। इट मीन्स दैट द कंज्यूमर वुड कॉन्टैक्ट अ बिजनेस इन सर्च ऑफ ए सूटेबल कस्टमर। इसको हम C2B भी कहते हैं। जब कोई कस्टमर अपनी ज़रूरत का सामान इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे कस्टमर से ख़रीदता है या फिर उसको बेच देता है, उसे हम कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स कहते हैं। ऐसा करने से एक कस्टमर को ज़रूरत का सामान मिल जाता है और दूसरे को उसके पैसे मिल जाते हैं। OLX, eBay, क्विकर ये सभी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की कि क्या क्या एडवांटेजेस है ई कॉमर्स की। सबसे पहले ग्लोबल रीच, कोई भी जोग्राफिकल लिमिट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, एक बार आपका अगर प्रोडक्ट आपका पोर्टल पे लाइव हो गया है तो एक या दो लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, लेकिन बल्कि ग्लोबली सभी को एक्सेसिबल रहेगा। 24/7 अवेलेबिलिटी है। ये कोई दुकान नहीं है जो रात को 9 बजे या 10 बजे बंद हो जाएगी। ये आप रात को 2 बजे भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मतलब आपकी शॉप, आपका ऑनलाइन बिजनेस 24/7 अवेलेबल है। कॉस्ट सेविंग, बहुत सारी वेबसाइट पे कभी अलग अलग सेल होते हैं, ऑफ़र होते हैं, तो वहाँ से आपके कुछ पैसा बच जाता है, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। आपका मार्केट में जाके प्रोडक्ट की सिलेक्शन करने का वो वाला टाइम आपका बच जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो लोकल मार्केट में हमारी अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें दूर जाना पड़ता है, तो वो वाला एफ़र्ट भी हमारा ऑनलाइन सेविंग में बच जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग में बच जाता है। कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम अपनी शॉपिंग को, जैसे अपने प्रोडक्ट की ब्रांड के हिसाब से, रेंज के हिसाब से,
कलर्स के हिसाब से, चॉइसेस के हिसाब से आप अपनी शॉपिंग को हम अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम बिज़नेस सेटअप की बात करें तो कोई भी फिज़िकल सेटअप की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईज़ी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं बिज़नेस और उसको मैनेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन। अब अगर एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहेगी। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज, अनेबल टू एग्जामिन द प्रोडक्ट पर्सनली, तो जितना भी प्रोडक्ट हमें नज़र आता है वो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आता है, हम उसको पर्सनल एग्जामिन नहीं कर सकते। दूसरा है नॉट एवरीवन इज़ कनेक्टेड या फिर फ्रेंडली टू कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट। बहुत से लोग अभी भी कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से फ्रेंडली नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो ऑनलाइन शॉपिंग में आती है वो है डिले इन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड शिपिंग चार्जेस। बहुत सारी कंपनियां आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत लेट कर देती है या फिर बहुत ज़्यादा आपको डिलीवरी चार्जेस डाल देते हैं। तो आज हमने सीखा ई कॉमर्स और ई कॉमर्स की टाइप्स के बारे में। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।